दद्दा, इससे बढ़कर सुख कुछ और नहीं। पहले मोदक, बाद में मलाईदार खीर। यदि यात्रा इतनी स्वादिष्ट हो तो मैं अपना संपूर्ण जीवन यात्रा के लिए तत्पर रहूंगा। किंतु गणेश जी, भोजन तो उतना ही पर्याप्त होता है जितना उदर मांगे। आवश्यकता से अधिक सेवन और संचय दोनों ही हानिकारक होते हैं। नारायण नारायण, सत्य वचन नंदी महाराज। अति सर्वत्र वर्जिते, अर्थात अति करे दुर्गति। प्रणाम नंदी महाराज। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम गणेश जी। प्रणाम देव ऋषि। आपके दर्शन की अभिलाषा हुई तो मैं स्वयं चला आया। नारद जी, आपकी बात उचित है, किंतु केवल आधी। आपने आवक पर ज्यादा ध्यान दिया है, जावक पर नहीं। कौन आवक और कहाँ को जावक गणेश जी? सेवन का अर्थ ही ऊर्जा का आवक है। और चलने का परिश्रम ऊर्जा का जावक। अगर पेट में कुछ रहेगा ही नहीं तो ऊर्जा कैसे बाहर निकलेगी? इसलिए भोजन को अंदर आने दीजिए। पहले मोदक, बाद में खीर। अब तो अंधेरा भी होते दिख रहा है। चंद्रदेव आत्म मोह में अपने दायित्व से विमुख हो रहे हैं। इनके अहंकार को चूर करने के लिए गणेश जी को लीला के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। अब बस चंद्रदेव प्रकट होकर अपनी शीतलता फैला दे। चांदनी में चलने का आनंद ही अलग होता है। किंतु अब तक तो चंद्रदेव को दर्शन दे देने चाहिए थे। कदाचित चंद्रदेव दर्पण में स्वयं को निहारने में व्यस्त होंगे। जग जानता है, चंद्रदेव अपनी सूरत पर इतने मोहित हो जाते हैं कि कभी-कभी उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। किंतु देवता का कार्य निर्धारित है। उन्हें अधिक स्वयं पर नहीं, संसार पर ध्यान देना चाहिए। सत्य वचन गणेश जी। किंतु ये बात चंद्रदेव को भला कौन समझाए? वो भले, उनका दर्पण भला। नारायण नारायण। ऐ दर्पण, बता, किसके ऐसे नैन, किसका ऐसा मुख, किसका ऐसा ओजस्वी शरीर है? कोई पूरे ब्रह्मांड में ऐसा? कोई नहीं। आपके चरणों की धूल बराबर भी कोई नहीं। तभी तो आपकी दृष्टि स्वयं की सूरत को निहारने से नहीं हटती, और मेरी आपसे। निसंदेह। तभी तो कवि जब भी सुंदरता के विषय में लिखते हैं तो मेरा उदाहरण देते हैं। मैं ही तो हूं संसार के आकर्षण का केंद्र बिंदु। नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। आपके आगमन का कोई विशेष कारण? संध्या बीती जा रही है, चंद्रोदय का समय हो गया है देव। समय से कहिए कि अगर वो चाहता है कि संसार हमारे दर्शन पाकर कृतार्थ हो तो उन्हें सीखना होगा हमारी प्रतीक्षा करना। चंद्रदेव, संसार के लिए तो मैं समय से कह भी देता, लेकिन आज आपकी चांदनी की आवश्यकता शिव पुत्र गणेश को भी है। गणेश जी? वो वन से होते हुए कैलाश की ओर बढ़ रहे हैं। आप प्रकट होकर उन पर चांदनी बिखेरेंगे, तभी तो उन्हें कैलाश की राह दिखेगी। शिवपुत्र गणेश जी वन से जा रहे हैं। उनके दर्शन मात्र से ही सबका कल्याण होता है। देवी पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं देव? वो भी क्या करें? समस्त संसार के लोग गणेश जी के दर्शन को आतुर रहते हैं, वैसे ही जैसे आपके दर्शन को सब आतुर रहते हैं। चलिए देखते हैं आज
आपके शिव पुत्र में ऐसा आकर्षण क्या है कि आप उनका और मेरा नाम एक सांस में ले रहे हैं? नारायण नारायण। सावधान! स्वामी, ये ध्वनि आने वाले संकट की आहट है। हमें सतर्क रहना होगा। हमें सतर्क रहना होगा। टिड्डे? ये कोई साधारण संकट नहीं है कुमार। तीतीनासुर के रूप में टिड्डे भेजे हैं। बहुत विध्वंसकारी होते हैं ये। अपनी ध्वनि से संकट उत्पन्न करते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य है तारकासुर का वध। और जब लक्ष्य इतना बड़ा हो तो मार्ग में आने वाली चुनौतियां छोटी कैसे हो सकती हैं? इन सब का सामना करने को तत्पर हैं हम। वीरबाहु, दद्दा मोदक, दद्दा खीर, दद्दा मोदक, दद्दा खीर। ये गणेश जी। गणेश जी, आप ठीक तो हैं? हाँ दद्दा।
नाम तो बड़ा सुना था, लेकिन आज पहली बार दर्शन हुए हैं इस बेडौल शरीर के। गणेश जी, सुना है कि लोग आपके दर्शन के लिए आतुर हो रहे हैं। अब समझा, लोग केवल सुंदरता में ही रुचि नहीं दिखा रहे हैं, कुरूपता में भी दिखा रहे हैं। कदाचित मनोरंजन के लिए। चंद्रदेव, शब्दों की मर्यादा पर ध्यान रखें।